Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do the chapter The Enemy, written by Pearl S. Buck. Let's start. The writer of the story is Pearl Seidenstreicher Buck. Time period 1892 to 1973, was an American writer and novelist. She had a Chinese name, Tsai Zhenju, because she spent her childhood in China, being the daughter of missionaries. She was awarded the Pulitzer Prize in 1932 and the Nobel Prize in Literature in the year 1938. Now we'll see the introduction, and after that we will go for the detailed analysis of this chapter. We will do it in Hindi and in English, both languages, bilingual we will go. Hindi so that you can comprehend well, and in English so that you can write in your exam nicely. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. वर्ल्ड वॉर का टाइम है. एक अमेरिकन प्रिजनर बह के आ जाता है डाइंग स्टेट में एक जापानीज डॉक्टर के डोर स्टेप पे, क्योंकि उन जापानीज डॉक्टर का घर था बीच के पास. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? So this is the theme of the chapter कि वो डॉक्टर उनको डॉक्टर के रूप में बचा लेंगे उस अमेरिकन प्रिजनर को, या फिर एक पैट्रियट के रूप में देशभक्त होने के नाते वो उस अमेरिकन प्रिजनर को आर्मी को सौंप देंगे. The story is set during the Second World War. A Japanese doctor finds an American Po means prisoner of war, at his doorstep. He is in a dilemma. Dilemma means to do or not to do. वो क्या करे क्या नहीं. This is called dilemma. That being a doctor, should he save the wounded man, or being a Japanese, should he hand over the enemy to the army? तो वो क्या करे, उनको एक जापानीज डॉक्टर के रूप में बचा लें उस वुंडेड पर्सन को, या अपने देश के देशभक्त होने के नाते उस अमेरिकन प्रिजनर को आर्मी को सौंप दें. लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज अ स्टोरी सेट इन जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है. एन इंजर्ड अमेरिकन आर्मी मैन washes up on the beach near the home of a Japanese surgeon, Dr. Sadao Hoki. So the name of that doctor was Sadao Hoki. क्या नेम था? Dr. Sadao Hoki. Japanese surgeon थे. Although he has lived in America and follows a modern profession. और वो डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए अमेरिका ही गए थे, लेकिन वो थे कहाँ के? मेनली जापान के, और उन्होंने इस मॉडर्न प्रोफेशन को अपनाया था. डॉक्टर सडाओस फैमिली लिव्स अ ट्रेडिशनल जापानीज लाइफ, और जो उनकी फैमिली थी वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करती थी जापान की. उनके फादर बहुत ही ट्रेडिशनल वेद से रहते थे. डॉक्टर सडाओ इज इन अ डिलेमा टू लीव द अमेरिकन मैन टू डाई, to throw him back into the sea, to hand him over to the army, or to save his life. अब डॉक्टर सडाओ के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस थे. What to do? To leave the American man to die, कि क्या उस अमेरिकन प्रिजनर को मरने के लिए छोड़ दें. To back him into the sea, उसको सी में वापस डाल दें. To hand him over to the army, उसको आर्मी को सौंप दें, या उसकी लाइफ बचा लें. He reluctantly means उनकी इच्छा नहीं थी, बिना इंटेंशन के उनकी कोई इच्छा नहीं थी. टेक्स हिम होम, उसको अपने घर लेकर के आते हैं. एंड डिसाइड्स टू सेव हिज लाइफ, और उसकी लाइफ को बचाने का सोचते हैं, डिसाइड करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी डिसरप्ट्स हिज फैमिली लाइफ. उनकी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से डिसकंटिन्यू हो जाती है उस अमेरिकन प्रिजनर की वजह से. हिज वाइफ इज अगेंस्ट, वाइफ का नाम क्या था? हना. Hana is against the idea of operating and taking care of the soldier. So जो ये soldier है इसकी बॉडी पे बहुत सारे wounds थे और एक बुलेट भी बहुत डीप एंटर कर गई थी, तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी. बट डॉक्टर सडाओ की जो वाइफ है हना,
वो नहीं चाहती थी कि उसका ऑपरेशन किया जाए और उस सोल्जर की हेल्प की जाए, उसको टेक केयर किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए. द सर्वेंट ऑफ द हाउस अपोज द आइडिया एंड इवन द सर्वेंट्स थे जो घर के, एक थी यूमी और बहुत सारे, यूमी उनके बच्चों की देखभाल करती थी. किनकी? डॉक्टर सडाओ के जो बेबीज थे उनकी केयर टेकर थी यूमी. वो और बहुत सारे कुक, गार्डनर, बहुत सारे सर्वेंट्स थे. वो भी इवन इस आइडिया को अपोज कर रहे थे कि नहीं, यू मस्ट नॉट सर्व दैट अमेरिकन प्रिजनर. So they leave their master. What did they do? They left their master. Yet Dr. Sadao shelters him. फिर भी डॉक्टर सडाओ ने उस अमेरिकन प्रिजनर को ऑपरेट किया और उसको शेल्टर दिया, अपने घर में रखा. एंड सेव्स हिज लाइफ, और उसकी लाइफ वो बचा लेते हैं. आउट ऑफ द फियर of being accused of sheltering the enemy, he narrates the incident to a general. अब एक्चुअली वो एक अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर में रखते हैं और ये बात क्या हो सकती है, उनको एक देशद्रोही करार दे सकती थी. इस बात के लिए उन्होंने क्या किया, एक जनरल को, अपने आर्मी जनरल थे, उनसे ये इंसिडेंट शेयर किया. कौन सा? कि उनके डोर स्टेप पे एक अमेरिकन प्रिजनर है, वो बह के आ गया और उनको हम शेल्टर दे रहे हैं. एंड आई ऑपरेटेड टू, और मैंने ऑपरेशन भी कर दिया है. सो एंड द जनरल हेल्प्स डॉक्टर सडाओ, डॉक्टर की हेल्प की जनरल ने, and offers to get the man killed by hired killers. And in your book a word is given, assassinators. Assassinators means killers, murderers you can say. तो जनरल ने उनकी कैसे हेल्प की डॉक्टर सडाओ की? उनको ऑफर करते हैं वो कि हम आपके पास कुछ मैन हायर करके भेज देंगे जो कि उस पर्सन को किल कर देंगे. एंड इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाएगा. इट विल बी ए सीक्रेट. इस बात के बारे में एक आप जानते हो, एक हम जानते हैं, और एक वो असैसिनेटर्स. सो हाउएवर द किलिंग डजंट टेक प्लेस, बट वो किलिंग हुई नहीं, वो असैसिनेटर्स नहीं आए और उस अमेरिकन प्रिजनर को नहीं मारा गया. एंड आफ्टर वेटिंग फॉर 3 nights डॉक्टर सडाओ थिंक्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द अमेरिकन इट हिमसेल्फ. नाउ व्हाट हैपेंड, 3 nights तक डॉक्टर सडाओ कंटिन्यूसली वेट करते रहे. वो उस रूम में जहाँ पे उस प्रिजनर को रखा हुआ था, उसकी विंडोज भी खोल के सोते थे और रात रात भर उनको नींद भी नहीं आती थी. वो स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड करते थे कि कब वो असैसिनेटर्स आ जाएं. सो 3 days के बाद, 3 nights के बाद उनको ये लगा कि उनको उससे गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, उनसे, उस अमेरिकन प्रिजनर से वो छुटकारा पाना चाहते थे. ही अरेंजेस अ बोट फॉर द मैन टू हेल्प हिम रीच द नियर बाय आइलैंड. तो उन्होंने क्या किया, एक बोट अरेंज कर दी ताकि वो जो अमेरिकन प्रिजनर है वो एक नियर बाय आइलैंड पे पहुंच जाए. ही प्रोवाइड्स हिम नेसेसिटीज लाइक फूड एंड क्लॉथिंग टू सर्वाइव टिल ही फाइंड्स अ कोरियन फिशिंग बोट विच कुड रेस्क्यू हिम. तो उन्होंने सारी उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, नेसेसिटीज़ थी, जो रिक्वायर्ड थिंग्स थी लाइक फूड एंड क्लॉथिंग, और क्लॉथिंग भी उसको कपड़े कैसे पहना दिए ताकि वो पहचान में ना आए. सो और उसको बचाने के लिए उस बोट पे भेज दिया. डॉक्टर सडाओ वंडर्स दैट व्हाई डिड ही सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी. अब डॉक्टर सडाओ को खुद पे वंडर होता है कि उन्होंने उस एनिमी की लाइफ को क्यों सेव किया. So students, in the next video, we will discuss about the question answers of this chapter. Stay connected, keep watching. Thank you.